जय हिंद। आज हम रीजनिंग की क्लास में डाइस को समझेंगे। इसमें हम सीखेंगे जब पासे की दो या दो से अधिक स्थितियां दी होती हैं तो विपरीत अंक कैसे पता करते हैं। इसके लिए हमें 5 रूल याद करने होंगे, समझने होंगे। वो 5 रूल याद नहीं करना है, समझना है, हमें अच्छे से समझना है। जैसे पहला रूल दिया हुआ है, एक सतह की 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। तो यहां हम देखेंगे, जैसे ये 3 कुल है। 3 यहाँ इस पासे में इस स्थिति में ऊपर दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है। तीनों जगह 3 दिया हुआ है। अब 3 के पास वाली निकटवर्ती सतह कौन कौन सी हैं? 3 की निकटवर्ती सतह कौन सी हैं? 1 2, एक है, 2 है। यहाँ एक तो हमने लिख लिया है पहले, और ऊपर कितने 5 है। इसमें कितना है? 3 का निकटवर्ती 4 और 2। 2 हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ हमने 4 लिख लिया। हमें चारों इसकी निकटवर्ती सतह मालूम पड़ गई। अब जो सतह बची हुई है वही 3 की विपरीत सतह होगी। बची हुई सतह कौन सी है? यहाँ 6। जिस सतह पे 6 अंक लिखा हुआ है वो सतह नहीं दिखाई दे रही है यहाँ, तो वही इसका कैसा हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। दूसरा समझते हैं, जब एक ही पासे की दो स्थितियों में 2 अंक कॉमन रहे, 2 अंक कॉमन रहे, तो तीसरा अंक तीसरे अंक का विपरीत होता है। तीसरा अंक तीसरे अंक का विपरीत होता है। यहाँ पहले पासे की स्थिति में देखते हैं, 2 और 6, 2 और 6, और यहाँ 2 और 6, ये दोनों कॉमन है। ये दोनों कॉमन है, दो सतह कॉमन दी हैं। तो जो बची हुई सतह है, बची हुई सतह पे कौन सा दिया है? 4 दिया है। और इसमें कौन सा दिया है? 5 दिया है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा? 5, और 5 का विपरीत हो जाएगा 4। तीसरा समझते हैं, जब एक ही पासे की दो स्थितियों में कॉमन अंक समान सतह पर रहे, कॉमन अंक समान सतह पर रहे, तो बचे हुए शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ एक ऊपर वाली सतह पे है, इसमें भी एक ऊपर वाली सतह पे है, दोनों ऊपर वाली सतह पे ही है। अब जो बचे 3 और 5, 2 और 4, तो 3 विपरीत हो जाएगा 2 के, 5 विपरीत हो जाएगा 4 के। 3 विपरीत हो गया 2 के, 5 विपरीत हो गया 4 के। अब बचा यहाँ कौन? एक का विपरीत कौन सा बचा? 6। अगला समझते हैं, जब डायस फिगर में जब डायस फिगर में कॉमन अंक अलग अलग सतह पर रहे, अलग अलग सतह पर रहे, और कॉमन अंक से तो हम करेंगे, निकालेंगे कैसे? जैसे यहाँ हमें कॉमन अंक 3 मिल रहा है, इसमें भी कॉमन अंक 3 मिल रहा है, तो 3 से या तो हम क्लॉकवाइज घूमते हुए जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जाएंगे। तो जिसके नीचे जो अंक आएगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे यहां से हम देखें 3, पहले वाले पासे में देख रहे हैं 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 मिलेगा, 3 के बाद 2, 2 के बाद फिर 1। अब अगर इसमें क्लॉकवाइज घूमे तो इस पासे की दूसरी वाली जो स्थिति है इसमें भी हमें क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो यहाँ 3, 3 के नीचे 3 लिखेंगे हम, और इसके बाद क्लॉकवाइज घूमते हुए 5, तो 2 के नीचे 5, और इसके बाद कितना? 4। तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। बचा हुआ अंक कौन सा है? 6। 6 इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो 6 हो जाएगा 3 का विपरीत। ये हमने घूमा क्लॉकवाइज। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पे हमें क्या मिलता? एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घूमे तो देखो, हम 3 से शुरू करें, 3 से शुरू करेंगे, 3 के बाद 1, और 1 के बाद वापस से 2। इसमें 3, 3 के बाद कितना आएगा? 4 आएगा एंटी क्लॉकवाइज में, और 4 के बाद कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहां से 1 के विपरीत 4 मिल रहा है, 2 के विपरीत 5 मिल रहा है, और 3 जो अंक हमें नहीं दिखाई दे रहा है 6, वो इसके विपरीत हो जाएगा। क्लॉकवाइज घूम के निकाले, एंटी क्लॉकवाइज घूम के निकाले, आंसर दोनों से ही आता है। जिससे हमें नजदीक पड़ रहा होगा हम उससे निकालेंगे। आगे 5वां नियम समझते हैं, जब एक ही पासे की दो स्थितियों में कोई अंक कॉमन न रहे, कोई अंक कॉमन न रहे, तो सारे अंक एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जैसे इस वाले पासे में की बात करें, यहाँ 1 दिया हुआ है, तो 1 का विपरीत क्या हो सकता है? 1 का विपरीत ये तीनों ही अंक हो सकते हैं। 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 6, 4, 5 कोई भी अंक हो सकता है। इसी तरह से 2 का भी विपरीत ये हो सकते हैं, 2 के विपरीत भी ये हो सकते हैं, 3 के विपरीत भी ये हो सकते हैं। अगर 6 से बात करें, 6 के विपरीत कौन होगा? 6 का विपरीत 1 भी हो सकता है,
छह का विपरीत दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। ये सब एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, लेकिन एक ही पासे में नहीं। जैसे अगर यहाँ छह दिया है, छह के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पांच और चार तो विपरीत होगा ही नहीं, क्योंकि ये इसकी निकटवर्ती सतहों पर है। अब इनके बारे में हमें कोई पक्की जानकारी नहीं है, तो ये सभी विपरीत हो सकते हैं इसके। आगे जब हम प्रश्न करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पता करें छह का विपरीत क्या होगा। छह का विपरीत पता करने के लिए हम देखते हैं छह कौन कौन सी सतह पे दिया है। छह यहाँ दिया हुआ है और छह यहाँ दिया है, और दूसरा कोई कॉमन नहीं है। तो अब हम यहाँ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जाते हैं छह का विपरीत पता करने के लिए। अब एक चीज देखो, यहां से चार अंक हमें अलग अलग मिल रहे हैं, एक दो तीन चार। तो छह की निकटवर्ती सतह पे कौन कौन से अंक होते हैं? कौन कौन से अंक हैं? एक है, दो है, यहाँ से तीन, यहाँ से चार। ये सब अगर निकटवर्ती सतह है इसकी, तो इसकी जो विपरीत सतह होगी वही तो होगी अलग पांच। चार निकटवर्ती सतह होती है, चारों निकटवर्ती समय सतह में पता चल गई, एक दो तीन और चार। ये इसके निकटवर्ती सतह के अंक हैं। अब बचा हुआ अंक ही तो इसका विपरीत हो जाएगा, वो कौन सा होगा? पांच। तो इसका आंसर हो जाएगा E। आगे समझते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है एक का विपरीत पूछा है हमसे, एक का विपरीत पता करेंगे। हमें यहाँ कॉमन कौन सा मिल रहा है? इन दोनों सतहों में हम देखते हैं कॉमन कौन सा मिल रहा है, दो मिल रहा है कॉमन, और कोई कॉमन नहीं। हमसे पूछा एक का विपरीत है, एक का विपरीत निकालने के लिए या तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं या फिर क्लॉकवाइज जाएं। यहां से देखें तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं पहली बार में ही हमें एक मिल जाएगा, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाने पे एक बार जाने पे हमें पांच मिल रहा है। तो हम क्यों क्लॉकवाइज घूम के जाएंगे? हम डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एक बार में हमें मिल जाएगा एक। तो एक का विपरीत कितना मिल गया? पांच। तो इसका आंसर हो जाएगा दो। अगला प्रश्न, एम का विपरीत पूछा है। एम हमारा यहाँ दिया है, कॉमन कौन सा है इसमें? कॉमन क्यू है, और कोई कॉमन है नहीं इनमें। तो क्यू से घूमते हुए जाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। रूल नंबर तीन लग जाएगा इसमें, रूल नंबर तीन लगेगा, रोल सॉरी रोल नंबर चार, रूल नंबर चार लगेगा। और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एक बार में हमें मिल रहा है एम, तो यहां से घूमने के बाद कितना मिल जाएगा? एस मिल जाएगा। इसका आंसर एस मिल जाएगा। एक और देखो, यहाँ क्यू इस जो सामने वाली सतह पे है, यहाँ भी क्यू सामने वाली सतह पे है। जब क्यू कॉमन सतह पर रहेगा, क्यू कॉमन सतह पर रहेगा, तो सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे बचे हुए। आर का विपरीत पी हो जाएगा, एस का विपरीत एम हो जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमने वाले रूल से भी निकाल सकते हैं। आगे तीन का विपरीत पूछा है हमसे। तीन का विपरीत हमें कॉमन अंक मिल रहा है छह। तो कॉमन अंक ऊपर वाली सतह पे ही है, समान सतह पे दिया हुआ है। जब समान सतह पे दिया होता है, बाकी बची हुई सतह के जितने भी अंक रहते हैं आपस में अपोजिट हो जाते हैं। जैसे छह का विपरीत कितना हो जाएगा? यहाँ तीन हो जाएगा, और चार का विपरीत कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। पूछा हमसे तीन का विपरीत है, तो तीन का विपरीत कितना हो जाएगा? छह। या हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला भी रूल लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमें पहले ही मिल जा रहा है बिना एंटी क्लॉकवाइज रूल लगाए हुए, उसमें समय भी बचेगा हमारा इसमें, तो हम ये वाला रूल लगा के देखेंगे। जैसे डब्लू, डब्लू का विपरीत क्या है? तो डब्लू का विपरीत पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा इनमें कॉमन अंक कौन सा है। कॉमन यहाँ एक्स दिया हुआ है, यहाँ भी एक्स दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो दिए हैं अलग अलग सतह पे दिए हुए हैं। एक्स दूसरी सतह पे है, यहाँ दूसरी सतह पे है। तो एक्स से शुरू करेंगे और डब्लू देखेंगे कहाँ है। क्लॉकवाइज जाने पे डब्लू पहले मिल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जाने से मिल रहा है? तो हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज जाने से हमें पहली बार में मिल जा रहा है डब्लू, तो यहाँ से एक्स से एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ, जेड मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जेड। इसका विकल्प नहीं दिया है, इसका विकल्प डाल दो बाई। आगे एफ का विपरीत पूछा हुआ है इसमें। एफ का विपरीत हमें निकालना है। एफ कहाँ कहाँ है? एफ यहाँ है, एफ यहाँ है। इसमें कॉमन ए है, यहाँ कॉमन ए है, लेकिन अब यहाँ दो दो कॉमन है, ए है एफ, यहाँ भी ए एफ है। तो ई का विपरीत तो हमें मिल गया बी। ई का विपरीत कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, लेकिन हमें एफ का विपरीत नहीं मिला। तो एफ यहां से देखो, दूसरे वाले में यहां से मिल सकता है क्या? यहाँ ए कौन कौन सा कॉमन दिया है? यहाँ बी और सी कॉमन दिया है, बी और सी कॉमन दिया है। बी और सी आपस में दोनों जगह कॉमन है, तो ए का विपरीत तो हमें मिल गया डी। जब ए का विपरीत हमें मिल चुका है, ए का विपरीत डी है, ई का विपरीत बी है, तो बचा हुआ एफ का विपरीत कौन सा हो जाएगा जो इसमें नहीं मिल रहा है? मिला कौन सा नहीं है? सी। एफ का विपरीत कौन सा हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं। या तो इस तरह से निकाल लो, अगर नहीं निकालना है तो कॉमन अंक पकड़ो और कॉमन अंक से घूमते हुए निकालो। जैसे पहले वाले पासे को देखें और लास्ट वाले पासे को देखें।
इनमें अगर हम देखेंगे तो दो अंक कॉमन है। जैसे यहाँ ए और बी दिया हुआ है, यहाँ भी ए और बी दिया हुआ है, तो बचा हुआ अंक बचे हुए अंक के विपरीत होगा, तो सी का विपरीत कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जितनी तेज निगाहें रखेंगे उतनी तेज में सवाल सॉल्व करेंगे। क्या देखो, प्लस का विपरीत पूछा हुआ है, प्लस कहाँ दिया है, प्लस ये दिया हुआ है, इसमें भी दिया है प्लस। अब इसमें विकल्प में देखना है और इसे देखना है, कैसे करेंगे। देखो, प्लस की पड़ोसी सतह पे ये एंड वाला ऑप्शन दिया हुआ है, एंड वाली सतह दी है, तो ये तो होगा ही नहीं। स्टार दिया है, स्टार होगा ही नहीं। फिर और कौन सा दिया है, माइनस दिया हुआ है, तो माइनस भी नहीं होगा। अब बचा हुआ विकल्प वही हो जाएगा, तो ऑप्शन से हम सही सॉल्व करेंगे। हमें मालूम पड़ गया ना प्लस की नजदीकी सतह पे कौन कौन से अंक दिए हैं, ये स्टार दिया हुआ है, एंड का चिन्ह दिया हुआ है और माइनस दिया है, तीन मिल गए। और विकल्प में हमें देख रहे हैं कि तीन कट रहे हैं, तो बचा हुआ ही सही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं। जैसे छह का विपरीत पूछा हुआ है, छह का विपरीत क्या होगा इसमें, इनमें देखते हैं कॉमन कौन कौन से हैं। पांच और तीन, यहाँ भी पांच और तीन मिल रहे हैं, तो बचा हुआ बचे हुए के विपरीत हो जाएगा। छह का विपरीत कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। आगे चार का विपरीत हमें निकालना है। चार कहाँ है, यहाँ है चार, यहाँ है। अब चार की निकटवर्ती सतह में कितनी मिल रही है, देखो तीन निकटवर्ती सतह में मिल रहा है, दो मिल रहा है और पांच मिल रहा है, तो ये तो होंगे ही नहीं किसी तरह से। तो हम तीन को कट कर रहे हैं, दो दो को कट कर रहे हैं और पांच को कट कर रहे हैं। अब बचा कितना, एक बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी सॉल्व होगा। अगर इस तरह से सॉल्व नहीं होता है, हम पहले और तीसरे को ले सकते हैं। पहले और तीसरे में कॉमन कौन सा मिल जाएगा, हमें तीन मिल जाएगा। यहाँ तीन कॉमन मिल जाएगा, तीन से एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घूमते हुए आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करें, तीन तीन से जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो एक मिलेगा, तो यहाँ से तीन के क्लॉकवाइज जाने से में चार मिलेगा, तो चार का विपरीत कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे दो का विपरीत क्या होगा, दो पता करते हैं कहाँ कहाँ दिया हुआ है। दो सिर्फ यहाँ दिया है। अब यहाँ देखो कॉमन तीन और छह है, पहले और दूसरे पासे में तीन और छह है, बचा हुआ बचे के विपरीत हो जाएगा, तो कौन सा है, दो का विपरीत कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा पहले वाले से। अगर चाहो तो हम निकाल सकते हैं, इसे तीसरे वाले से भी निकाल सकते हैं। तीसरे वाले में कॉमन सिर्फ कितना रहेगा, तीन और पांच हो जाएगा। तीन और पांच कॉमन हो जाए, चार का विपरीत छह हो जाएगा। चार का विपरीत छह हो जाएगा। फिर निकालेंगे हम पहले और लास्ट वाले से निकाल, इन दोनों से निकालेंगे। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इनमें सिर्फ एक ही कॉमन है, तीन कॉमन है, तीन से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए निकाल सकते हैं। पांच नियम में से हम कोई भी नियम निकाल लगा के निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये वाला प्रश्न दिया है, इसमें पूछा है हमें चार का विपरीत अंक पूछा है, तो इनमें देखेंगे कोई कॉमन है क्या, तो यहाँ छह, इनमें छह दिख रहा है, तो हम छह से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जाते हुए निकालेंगे। तो हम देखेंगे क्लॉकवाइज जाने से पहले मिल रहा है हमें चार, तो यहाँ से क्लॉकवाइज जाते हुए हमें कितना मिल जाएगा, पहले पांच मिल जाएगा, तो हम क्लॉकवाइज वाला नियम लगाएंगे, तो चार का विपरीत कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। आंसर सी। दूसरा तीन का विपरीत पूछा है हमसे, तीन का विपरीत निकालेंगे। यहाँ कॉमन है, देखो एक कॉमन है इन दोनों में, और ऊपर वाली सतह पर ही है, कॉमन ही सतह पे है, तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत होंगे। पांच का विपरीत चार हो जाएगा और तीन का विपरीत दो हो जाएगा। पूछा तीन का विपरीत है, तीन का विपरीत दो हो जाएगा यहाँ से। यहाँ देखो पांच, पांच का विपरीत हमें निकालना है। इसमें कॉमन हमें मिल रहा है, तीन कॉमन मिल रहा है, तीन कॉमन मिल रहा है, और तीन विपरीत मतलब कॉमन सतह पे नहीं है, यहाँ ऊपर वाली सतह पे है, यहाँ दाएं वाली सतह पे है, तो हम तीन से स्टार्ट करते हुए जाएंगे, तीन से घूमते हुए। पूछा पांच का है, पहली बार जाएंगे क्लॉकवाइज, तभी हमें पांच मिल जाएगा, तो यहाँ भी एक बार ही आगे बढ़ना है हमें, तो कितना मिलेगा, दो मिलेगा, तो पांच का विपरीत कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अगला तीन का विपरीत पूछा हुआ है, तीन का विपरीत क्या होगा, यहाँ तीन पासे की तीन स्थितियां दी हुई हैं, तो यहाँ से देखो तीन, तीन की निकटवर्ती एक और दो मिल रहे हैं, यहाँ तीन की एक पांच मिल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं पांच, तीन की निकटवर्ती सतह हम पता कर सकते हैं। तीन की निकटवर्ती सतह एक, दो, पांच और यहाँ से चार, तो बचा हुआ अंक कौन सा है, बचा हुआ अंक यहाँ छह है, छह जो दिखाई नहीं दे रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते। अब यहाँ से हम देख सकते थे कि तीन के विपरीत में कौन सा मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो एक नहीं होगा। फिर यहाँ से देखा तीन के विपरीत में चार मिल रहा है, तीन के पड़ोस में चार मिल रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर। तीन के पड़ोस में पांच है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते ही आंसर मार सकते थे। यहाँ देखो एक का विपरीत पूछा हुआ है, एक हमें यहाँ दिया है, और इनमें देखो कोई भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होता सब एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। एक का विपरीत कौन सा हो सकता है, एक का विपरीत इसमें चार हो सकता है, पांच हो सकता है और छह हो सकता है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये पांचवा रूल है, रूल नंबर 5, जब कोई भी कॉमन नहीं रहता है तो वहां सब एक दूसरे के विपरीत रहते हैं।
आगे देखते हैं 6 का विपरीत पूछा है। 6 के विपरीत निकालने से पहले कोई कॉमन है? कॉमन 6 ही है। 6 कॉमन है मतलब 6 की निकटवर्ती सतह ये दी हुई है, तो 6 के निकटवर्ती में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 हमारा आंसर नहीं होगा। 3 है 6 के निकटवर्ती, तो ये भी नहीं होगा। 4 है, 4 भी नहीं होगा, तो बचा हुआ तो विपरीत होगा ही। इसकी निकटवर्ती सतह कौन कौन सी मिल गई हमें? 1, 2, 3 और 4, ये निकटवर्ती मिल गई, बचा हुआ अंक वही इसका विपरीत हो जाएगा। आगे 1 का विपरीत निकालते हैं। एक इनमें कॉमन मिल रहा है हमें? कोई कॉमन मिल रहा है हमें? 2, 2 कॉमन मिल रहा है। और कुछ कॉमन है? कोई नहीं है, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जाएंगे। यहाँ देखो 2 हमें एंटी क्लॉकवाइज, जब 2 से हम एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाएंगे, एक मिल जाएगा, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, कितना मिला? 5, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5। आगे 2 का विपरीत पूछा है, देखते हैं। इनमें कॉमन है, कॉमन कौन कौन से है? 3 और 4, 3 और 4 कॉमन है, तो बचा हुआ अंक बचे हुए विपरीत होगा, तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5। आगे 3 का विपरीत पूछा है हमसे, इनमें कॉमन कौन सा है? 1 और 2 कॉमन है, यहां भी 1 और 2 कॉमन है, तो 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 4। इसमें देखते हैं 4 का विपरीत पूछा हुआ है हमसे। 4 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इनमें कॉमन 2 अंक मिल रहे हैं हमें, 2 और 6, यहाँ से 2 और 6, बचे हुए अंक आपस में विपरीत हो जाएंगे। 4 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5। आगे 5 का विपरीत पूछा है हमसे, कॉमन कौन कौन से अंक मिल रहे हैं? सिर्फ एक ही मिल रहा है, 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन ये अलग अलग सतह पे दिए हुए हैं, कॉमन सतह पे नहीं है। ये यहाँ दाई सतह पे, यहाँ ऊपर वाली सतह पे। तो अब हमें निकालना 5 का है, तो 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे 5 मिल जाएगा, तो 3 से यहाँ भी क्लॉकवाइज घूम जाओ 2 मिलेगा, तो 5 का विपरीत कितना हो जाएगा? 2। यहाँ देखो, दो दो बिंदुओं के विपरीत कौन सा होगा? दो बिंदुओं के, 2 के विपरीत पूछा हुआ है हमसे। कॉमन कौन सा? देखो 5 और 5, 5 कॉमन है, लेकिन 5 कॉमन सतह पे ही है। 5 जब कॉमन सतह पे मिल जाएगा, तो सभी अपने एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, बचे हुए रहेंगे, जो बचे हुए सतह के अंक रहेंगे वो आपस में विपरीत हो जाएंगे, तो 1 का विपरीत कितना हो जाएगा? 2, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। और अगर 4 का विपरीत पूछा जाता, 4 का विपरीत कितना हो जाता? 3 हो जाता। धन्यवाद, अगली क्लास में हम समझेंगे ओपन डाइज।